नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं परीक्षा वाणी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज हमारा पार्ट 2 है। इसके अलावा अगर आपने और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर जरूर से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और बाकी परीक्षा वाणी दोस्तों लगभग आप सभी को 60 से 70% तो याद ही होगी। बाकी ये प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है और बाकी आप बुक से पढ़ते रहिएगा और जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं वो भी आप पढ़ते रहिएगा। पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जो आपने अभी थंबनेल पर देखा ही था। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब जरूरी नहीं है दोस्तों यही आए, इनमें से सिर्फ एक ही भी आ सकता है। और पूछा भी जा चुका है कि श्यामताल का है या बेनीताल का है, मंसूर ताल का है। अब दोस्तों इस तरह के कुछ भी आ सकता है। पर्वतों की ऊंचाई आपको देखने को मिल सकती है, कौन सा सुमेलित नहीं है, या जनपदों से संबंधित कुछ भी दोस्तों बन सकता है। तो यहाँ पर हमारे सामने फिलहाल ये वाला प्रश्न है, तो इसे हम देखते हैं। मंसूर ताल टिहरी, श्यामताल उधम सिंह नगर, दोस्तों ये नहीं होगा। मंसूर ताल तो टिहरी है, बिल्कुल है। श्यामला ताल दोस्तों, श्यामताल जो है हमारा ये दोस्तों चंपावत में, तो उधम सिंह नगर नहीं होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों चंपावत, यही हो जाएगा इसका सही उत्तर। बाकी बधानी ताल, देवरिया ताल, सरवदी ताल दोस्तों, और ये सब हमारे कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है। बेनी ताल दोस्तों ये चमोली में है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्यामताल, यहाँ पर होगा चंपावत। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको बिल्कुल आ रहा होगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न था और 1 नंबर आपका पक्का यहाँ पर हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। काशीपुर, देहरादून, श्रीनगर या गोपेश्वर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कहाँ पर है, हमारा श्रीनगर। श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में आप सभी को पता है। और 2010 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। बाकी काशीपुर में दोस्तों भारतीय प्रबंधन संस्थान है, 2011 में स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 2011 को। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर में है। बाकी सभी जगह कई सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा श्रीनगर में, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर में। अगला प्रश्न है, शीतल राज का संबंध है वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी या पर्वतारोही। तो दोस्तों इनका संबंध है पर्वतारोही से। शीतल राज अभी हाल ही में इनसे प्रश्न भी बना था। पर्वतारोही और पिथौरागढ़ जनपद से इनका संबंध है, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कंचनजंगा को भी फतेह किया था, बाकी और को भी फतेह किया था। कंचनजंगा जो सिक्किम में है। हॉकी के लिए दोस्तों वंदना कटारिया का नाम जोर से याद रखेगा, इनसे प्रश्न बनने की उम्मीद है। हॉकी के लिए वंदना कटारिया का नाम। बाकी क्रिकेट में भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे मानसी जोशी है उत्तरकाशी की, एकता बिष्ट अल्मोड़ा की। और वॉलीबॉल में दोस्तों अरुण जखमोला के बारे में पूछ लिया गया था कि अरुण जखमोला का संबंध किससे है, तो वॉलीबॉल से है। तो शीतल राज यहाँ पर उत्तर होगा दोस्तों पर्वतारोही है। अगला प्रश्न है, राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान हुए मुजफ्फरनगर कांड से प्रभावित होकर। तो पहली बात जान लेते हैं कि मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 2 सितंबर नहीं करना है, 2 अक्टूबर 1994 को। एक प्रश्न ये बन गया, प्रभावित होकर किसने प्रसिद्ध कविता है पहाड़ के आगे भीतर पहाड़, ये किसने लिखी, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बलवंत मनराल इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और इसके अलावा दोस्तों इन्होंने जो एक कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका, इसका भी इन्होंने क्या किया था, प्रकाशन किया था, कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का। तो ये भी आपको दोस्तों बुक में मिल जाएगा। और बाकी मनोहर श्याम जोशी आयोग के काफ़ी फेवरेट हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हमारा बलवंत मन रहा है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। हम लोग धारावाहिक दोस्तों मनोहर श्याम जोशी का है, ये भी पूछा गया था एग्जाम में। बाकी बहुत सारी रचनाएं हैं, मंदिर घाट की पौड़िया, क्या आपका सब। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड का प्रथम विधि विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। उत्तराखंड का प्रथम विधि विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा डोईवाला देहरादून में। 2019 में दोस्तों उस समय सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके द्वारा दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया था। तो देहरादून में बन रहा है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और राजकीय विधि कॉलेज का है, राजकीय विधि कॉलेज, तो वह है दोस्तों कहाँ, राजकीय विधि कॉलेज वो है गोपेश्वर चमोली में। तो यहाँ पर उत्तर होगा दोस्तों डोईवाला देहरादून में। बाकी ये प्रश्न भी आपको मिल जाएगा परीक्षा वाणी में।
अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ई सिगरेट को प्रतिबंधित किया गया। बाकी दोस्तों यहाँ पर सिर्फ वर्ष दिया हुआ है, किस वर्ष में आपको बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2019 में ई सिगरेट को उत्तराखंड में, हमारे राज्य में प्रतिबंधित किया गया था। अगर डेट आएगी तो डेट भी आपको बुक में मिल जाएगा। तो 22 अक्टूबर 2019 को दोस्तों ई सिगरेट को प्रतिबंधित किया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। और इसके अलावा दोस्तों मसूरी को धूम्रपान नगर घोषित किया गया था 2018 में। और टिहरी को दोस्तों धूम्रपान मुक्त जिला भी घोषित किया गया था, कब? 2018 में। तो ये भी आपको बुक में मिल जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर होगा उत्तराखंड में इस सिगरेट को प्रतिबंधित किया गया तो दोस्तों 2019 में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों पौड़ी गढ़वाल है, पौड़ी है सर्वाधिक वन वाला जिला। और सबसे कम वन वाला जिला दोस्तों अगर बात करें तो कम आएगा दोस्तों उधम सिंह नगर। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पहले भी यही था, अभी भी यही है 21 के अनुसार भी। तो कम में है दोस्तों उधम सिंह नगर, सर्वाधिक में है पौड़ी। सर्वाधिक वन प्रतिशत तब आएगा दोस्तों नैनीताल। सर्वाधिक वन वाला जिला, वन क्षेत्रफल वाला जिला ये हो जाएगा पौड़ी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध स्थल लाखा मंडल किस नदी के तट पर है? मंदाकिनी, यमुना, पूर्वी रामगंगा या इनमें से कोई नहीं। अब पूर्वी रामगंगा दोस्तों बहुत दूर हो गया, पिथौरागढ़ में नामी ग्लेशियर से उद्गम होता है। मंदाकिनी दोस्तों ये भी नहीं होगा, ये होगा दोस्तों यमुना। यमुना इसका सही उत्तर है। और लाखा मंडल का दोस्तों जो नाम था वो था मण पहले। और इसके अलावा लाखा मंडल दोस्तों यमुना और रिखनार नदी के संगम पर, ये भी एग्जाम में आया होता कनिष्ठ साहिक के 2-3 साल पहले। यमुना और रिखनार नदी के संगम पर, ये भी दोस्तों बुक में मिल जाएगा परीक्षा वाणी में। तो ये हो जाएगा यमुना। तो सिंपल इस तरह से पूछा है, तो ये हो जाएगा यमुना। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु एक एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है? दोस्तों इसे आप संविधान का प्रश्न भी ले सकते हैं, वैसे भी ले सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए एक एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। और हमारा जो उच्च न्यायालय दोस्तों नैनीताल में है, 9 नवंबर 2000 को बना था, देश का 20वां उच्च न्यायालय, ये भी आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 231 में दोस्तों इसमें बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की बात दोस्तों की गई है, एक ही उच्च न्यायालय की। और यहाँ पर उत्तर होगा यहाँ पर हमारा अनुच्छेद 214। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुल कितने नगर निगम हैं? पहले दोस्तों 8 थे, और बाकी अगर 9 ऑप्शन में नहीं रहता है, हाल फिलहाल के ऑप्शन जो एग्जाम होते हैं, तब आप 8 ही कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों 31 दिसंबर 2021 के अनुसार दोस्तों अब 9 हो गए। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और नवा नगर निगम दोस्तों कौन सा बना है? तो ये बना है दोस्तों श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल। अब पौड़ी में 2 नगर निगम हो गए, एक तो श्रीनगर और एक दूसरा कौन सा, कोटद्वार। और 9 कौन कौन से हैं दोस्तों? 2 तो इधर हो गए पौड़ी में, और 2 हो गए कहाँ हमारे, देहरादून और ऋषिकेश। 2 हो गए कहाँ दोस्तों, रुड़की और हरिद्वार, 2 इधर हो गए। 2 हो गए दोस्तों कहाँ, उधम सिंह नगर में, रुद्रपुर काशीपुर, 2 इधर हो गए हैं। और बाकी दोस्तों इतने हो गए हैं। तो लगभग एक कौन सा हो गया, एक हल्द्वानी बच गया था, हल्द्वानी। तो इतने 9 नगर निगम है, तो ये जगह हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, तिलाड़ी आंदोलन से संबंधित वर्तमान में किस तिथि को शहीद दिवस मनाया जाता है? तो तिलाड़ी आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? तो 30 मई को हुआ था। तो ये जगह 30 मई को मनाया जाता है। बाकी 23 अप्रैल को दोस्तों हुआ था पेशावर कांड, 23 अप्रैल 1930। 25 जुलाई को दोस्तों ये श्रीदेव सुमन इस दिन शहीद हुए थे, 25 जुलाई 1944 को। तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा 30 मई को। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? अभी दोस्तों हाल ही में करंट अफेयर का प्रश्न है, और आने वाले एग्जाम में आपको निश्चित रूप से ये प्रश्न देखने को मिल सकता है। बाकी कौन सा पुरस्कार मिला है? तो पद्म विभूषण, ये भी आपको याद रखना है। वहाँ पर पद्मश्री होगा, पद्म भूषण होगा, पद्म विभूषण होगा, या भारत रत्न भी हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है, पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है किसे दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा जनरल बिपिन रावत को। तो इनका नाम जरूर से याद रखेगा दोस्तों। और ये कहाँ से थे, किस जनपद से थे? ये भी अभी हाल ही में यूकेपीएससी ने पूछा हुआ है। तो पौड़ी से थे, ये आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जनरल बिपिन रावत। बाकी डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी भी यहाँ पर हमारे ऑप्शन में है,
तो अनिल प्रकाश जोशी को दोस्तों 2020 में दिया गया था पद्म भूषण। कल्याण सिंह राउत को दोस्तों 2020 में ही पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा को दोस्तों 2009 में मिल गया था पद्म भूषण। पद्म भूषण नहीं, विभूषण, ये पद्म भूषण विभूषण में दिक्कत हो जाती है। तो पद्म विभूषण मिला था सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में। तो यहाँ पर उत्तर होगा दोस्तों जनरल बिपिन रावत। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? इनमें से आपको बताना है। प्रद्युम्न शाह बहुत पहले, पृथ्वीपति शाह ये भी नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मानवेंद्र शाह। भारत की स्वतंत्रता के समय यानी कि दोस्तों 1947 के समय यहाँ पर बात चल रही है, तो ये हो जाएगा मानवेंद्र शाह। क्योंकि दोस्तों 1946 में इनका राज्याभिषेक हुआ था, तो उसके बाद यही थे जब तक कि टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय नहीं हो गया 1 अगस्त 1949 तक। और टिहरी रियासत के दोस्तों ये अंतिम राजा यही हैं, कौन? मानवेंद्र शाह। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अभी तक दोस्तों आपने देखा होगा कि जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है उसको लेकर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे बड़ा तो दोस्तों आप सभी को पता है कि गंगोत्री है। 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में। तो सबसे छोटा हो जाएगा दोस्तों फूलू की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि चमोली में है। 1982 में स्थापना हुई थी और 87 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों लगभग ये है। बाकी पॉइंट में है, पॉइंट छोड़ दीजिए, 87 वर्ग किलोमीटर इतना याद रखें। और बाकी जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ये भी चमोली में है, इसकी स्थापना भी 1982 में हुई थी। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तरकाशी में है। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की 1983 है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये हमारा कहाँ है? ये राजाजी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों देहरादून हरिद्वार उत्तरकाशी। तो ये हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा इसका सही उत्तर फूलू की घाटी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्न गुफाओं व जिलों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ गुफाएं दी हुई हैं, एक तरफ जनपद दिया हुआ है। वशिष्ठ गुफा टिहरी, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ आश्रम, वशिष्ठ कुंड सभी टिहरी में। श्रृंगी गुफा, श्रृंगी ऋषि गुफा उत्तरकाशी, जी हाँ दोस्तों ये भी सही है, श्रृंगी ऋषि गुफा उत्तरकाशी में। राम गुफा चमोली दोस्तों ये भी सही है। शंकर गुफा दोस्तों ये रुद्रप्रयाग नहीं होगा, ये होगा दोस्तों देवप्रयाग टिहरी में। यहाँ पर दोस्तों ये होगा शंकर गुफा देवप्रयाग टिहरी में। अब एक पेपर में दोस्तों कनिष्ठ साहित्य के पेपर में शंकर गुफा स्थित है, 1 नंबर के लिए यही पूछ लिया था कि शंकर गुफा कहाँ स्थित है, देवप्रयाग, और भी अलग ऑप्शन बने थे, तो ये हो जाएगा देवप्रयाग में। तो प्रश्न दोस्तों कैसे भी पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बचेंद्र पाल ने एवरेस्ट पर फतह किया था। कई बार दोस्तों ये प्रश्न बन चुका है। तो 24 मई तो सभी में है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 24 मई 1984 को बचेंद्र पाल ने एवरेस्ट फतह किया था। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और भारत की पहली महिला हैं और इसके अलावा विश्व की चौथी महिला एवरेस्ट विजेता। और 2019 में दोस्तों इन्हें क्या मिला था, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, 2019 में दोस्तों इन्हें मिला था क्या, पद्म भूषण। तो ये प्रश्न बन सकता है बचेंद्र पाल को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया, तो 2019 में, क्योंकि हाल फिलहाल का ये आप मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा पद्म भूषण 2019 में। और बाकी इनका जन्म भी आ सकता है। तो जन्म दोस्तों इनका हुआ था 1954 में, कहाँ, उत्तरकाशी के नाकुरी गांव में। तो इसका सही उत्तर होगा 24 मई 1984। अगला प्रश्न है, राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। तो वहाँ की 2005 तो सभी में है। तो ये दोस्तों 3 अक्टूबर 2005 को राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे दोस्तों, ये थे RS टोलिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया 3 अक्टूबर 2005 को। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में सर्वाधिक चारागाह भूमि क्षेत्रफल वाला जिला है। चमोली, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा। दोस्तों यहाँ पर हमारा चमोली है, सर्वाधिक चारागाह भूमि वाला जिला चमोली है दोस्तों। और सबसे कम आएगा तो ये होगा दोस्तों टिहरी, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पंच केदार वर्ग में समाविष्ट नहीं है? पंच केदारों से दोस्तों प्रश्न बनता है, पंच केदार, पंच प्रयाग, इनसे प्रश्न अक्सर बनता है। कल्पेश्वर, जी हाँ दोस्तों है। रुद्रनाथ है, तुंगनाथ है,
तो ये तीनों हैं, तो विश्वनाथ दोस्तों नहीं होगा। ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हमारा विश्वनाथ नहीं है। विश्वनाथ दोस्तों का है, ये है उत्तरकाशी में। बाकी कल्पेश्वर और रुद्रनाथ दोस्तों ये है हमारे चमोली जनपद में। तुंगनाथ, मधमेश्वर नाथ, केदारनाथ, ये सब दोस्तों रुद्रप्रयाग में है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ई ग्राम स्वराज पोर्टल कब शुरू किया गया? जबरदस्त क्वेश्चन है। 24 अप्रैल 2020, 24 अक्टूबर 2020, 24 सितंबर 2020 है, 24 दिसंबर 2020। तो ये हो जाएगा दोस्तों 24 अप्रैल 2020 को पंचायतों में, पंचायतों के लिए दोस्तों ई पंचायत लागू करने हेतु ये ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो था ये शुरू किया गया था 24 अप्रैल 2020 को। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और 20 में से स्कोर कितना रहा ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हो सके दोस्तों एक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। बाकी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।